हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज हम पढ़ेंगे 18 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं 18 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए। किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? चलिए बताइए। स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला। किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला? ये जो स्वर्ण ड्रोन सिस्टम है यह 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की क्षेत्र में जाके वार कर सकता है। चलिए बताइए, किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला? चलिए बताइए। भारत की सेना को, चीन की सेना को, रूस की सेना को, फ्रांस की सेना को। चलिए बताइए, किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला? भारत, चीन, रूस, फ्रांस। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला? भारत की सेना को मिला है, चीन की सेना को मिला है, रूस या फ्रांस? से होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत की सेना को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से परिचालित स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला है, जो एक नए स्टार्टअप ने दिया है भारत की सेना को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? चलिए बताइए। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? चलिए बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? लद्दाख में दी है, हिमाचल प्रदेश में दी है, मध्य प्रदेश में दी है, उत्तराखंड में दी है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख। विकल्प A राइट आंसर लद्दाख में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंकुला टनल निर्माण की मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कंपनी भारत में आने वाली विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस UPI के लेन देन शुरू करने और सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? चलिए बताइए। एबिक्स कैश लिमिटेड, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे? चलिए बताइए। कौन सी कंपनी भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के लेन देन शुरू करने और सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? चलिए विकल्प ABCD में सब बताइए। एबिक्स कैश लिमिटेड, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे? चलिए बताइए कौन सी कंपनी है। कौन सी कंपनी भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन शुरू करने के लिए सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर एबिक्स कैश लिमिटेड। विकल्प A राइट आंसर। एबिक्स कैश लिमिटेड जो कंपनी है वह भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए UPI लेन देन शुरू करने और सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई एबिक्स कैश लिमिटेड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। भारत और कौन सा देश डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग से सहमत हुए हैं? भारत और कौन सा देश? स्पेन, UAE, इजराइल, फ्रांस? चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। भारत और कौन सा देश डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग से सहमत हुए? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्पेन हुआ है, UAE हुआ है, इजराइल हुआ है या फ्रांस हुआ है? चलिए बताइए। भारत और कौन सा देश डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग से सहमत हुआ? भारत के साथ कौन सा देश डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग से सहमत हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पेन। विकल्प A राइट आंसर स्पेन। भारत और स्पेन देश जो है डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग से सहमत हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। कौन सा बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना? चलिए बताइए कौन सा बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक? चलिए बताइए कौन सा बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना? चलिए बताइए कौन सा बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक? चलिए बताइए कौन सा बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला
पहला बैंक बना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। विकल्प ए राइट आंसर, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना। हाँ, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6। व्यापार मित्र फाइनेंस कंपनी ने लॉन्च किया। व्यापार मित्र जो है किस फाइनेंस कंपनी ने लॉन्च किया? मुथूट फिनकार, बजाज फाइनेंसर, महिंद्रा फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट। चलिए बताइए व्यापार मित्र किस फाइनेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? चलिए बताइए व्यापार मित्र प्रोग्राम जो है किस फाइनेंस कंपनी ने लॉन्च किया? मुथूट फिनकार ने लॉन्च किया, बजाज फाइनेंसर ने, महिंद्रा फाइनेंस ने, आईडीएफसी फर्स्ट ने। चलिए बताइए व्यापार मित्र फाइनेंस किस कंपनी ने लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुथूट फिनकार। व्यापार मित्र जो मुथूट फिनकार कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? चलिए बताइए किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक विकल्प पे राइट आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एमओयू को मंजूरी दी है? चिली के बीच, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एमओयू को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत और चिली। विकल्प ए राइट आंसर चिली। भारत और चिली के बीच कैबिनेट ने किसी क्षेत्र में एमओयू को मंजूरी दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 किस बैंक ने डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता? चलिए बताइए कौन सा बैंक ने जीता? कर्नाटका बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। चलिए बताइए किस बैंक ने डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता? कर्नाटक बैंक ने जीता, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जीता, पंजाब नेशनल बैंक ने, या एचडीएफसी बैंक ने। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। किस बैंक ने डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक बैंक। विकल्प ए राइट आंसर कर्नाटक बैंक ने डिजिधन अवार्ड 21-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताइए ऋषभ शेट्टी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रजनीकांत। चलिए बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से 2023 से किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषभ शेट्टी को सम्मानित किया। विकल्प ए राइट आंसर ऋषभ शेट्टी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से ऋषभ शेट्टी को सम्मानित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया? चलिए बताइए क्वालकॉम, एप्पल, सैमसंग, हुआई। चलिए बताइए किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालकॉम ने लॉन्च किया, एप्पल ने लॉन्च किया, सैमसंग ने लॉन्च किया है, या हुआई ने लॉन्च किया? चलिए बताइए किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वालकॉम। विकल्प ए राइट आंसर क्वालकॉम ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। इसरो के साथ SSLV D2 प्रक्षेपण यान कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए? 3, 5, 2, 4। चलिए बताइए इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए? चलिए बताइए इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में कितने उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए। इसरो के SSLV D2 प्रक्षेपण यान में 3 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। 2023 तक किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। चलिए बताइए 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति के, बुध की, शुक्र के, शनि की? चलिए बताइए 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बृहस्पति। विकल्प ए राइट आंसर बृहस्पति। 2023 तक बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। आए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार के पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोवा, नई दिल्ली, चलिए बताइए। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, गोवा में, नई दिल्ली में, चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने घोषणा की है कि लिथियम के भंडार की पहली बार किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 19 फरवरी को। तब तक के लिए बाय बाय।